डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर धमकी आई और डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियों में एक बार फिर कहा कि ईरान का वजूद मिटाया जाएगा और ईरान को वक्त आने पर जवाब दिया जाएगा। देखिए, ये दो बातें ऐसी हैं जो बेहद गौर करने वाली हैं। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां एक बार फिर उसी लहजे में आई हैं जो कि 40 दिन की जंग के दौरान या उसके पहले आती रही हैं। इसे सीधा सीधा ईरान की तरफ से एमओयू के खिलाफ बताया गया। एमओयू में बात साफ है कि कोई देश किसी को धमकी नहीं देगा, एक दूसरे को धमकी नहीं दी जाएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो धमकी आई, जेडी वेंस की तरफ से धमकी आई, उससे ईरान की सेना खासी नाराज बताई जा रही है। दूसरी बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपना वक्त तय करते हुए ईरान को जवाब देगा। इस बयान का यह मतलब माना जा रहा है कि अमेरिका की हालत अभी ऐसी नहीं है कि ईरान के साथ किसी लंबे जंग में या कभी कोई लंबे विवाद में उलझा जाए। ये एक बड़ी वजह है कि अमेरिका एक बार फिर ईरान के साथ बातचीत करना चाहता है। यानी ईरान की सेना की तैयारी देखते हुए, ईरान की सेना का एग्रेसिव अप्रोच देखते हुए सेंटकॉम एक बार फिर झुकता दिखाई दे रहा है। अमेरिका की सेना पीछे हटती और झुकती दिखाई दे रही है। देखिए, इसके अलावा अहम खबर यह भी है कि इजराइल में कई लोकेशंस पर सीरियल धमाके हुए हैं। कारों में ये सीरियल ब्लास्ट हुए हैं और इसमें कई लोगों की मौत की भी खबरें आई हैं। देखिए, इजराइल में अचानक ये खबर सामने आती है कि एक ही वक्त में चंद मिनटों के अंदर कई शहरों में कारों में धमाके हुए और धमाकों में कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल भी हुए हैं। फिलहाल इजराइल की एजेंसियां इस पूरे धमाकों की जांच कर रही हैं। अभी तक किसी ने इस धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इसको लेबनान में जो ऑपरेशन हो रहा है इजराइल, उससे जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, लेबनान में लगातार इजराइल के हमले जारी हैं। बीते 12 घंटे के अंदर 3 से 4 लोकेशन पर इजराइल की तरफ से जो है वो बमबारी की गई है, हमले किए गए हैं, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबरें आ रही हैं। इसी तरह के हमले गजा में भी जारी हैं, जिसके बाद लेबनान की तरफ से खास तौर पर हिजबुल्लाह की तरफ से ये बात कही गई है कि जब तक इजराइल की सेना लेबनान से बाहर नहीं निकल जाती है, तब तक हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार हमले जारी रहेंगे और जो समझौता लेबनान की सरकार ने इजराइल के साथ किया है, उसके कोई मायने नहीं रह जाते जब तक इजराइल की सेना लेबनान से बाहर नहीं आती। यानी देखिए, लेबनान में हालात वैसे के वैसे ही बने हुए हैं, गजा में हालात उसी तरह से बने हुए हैं। और इसके साथ ही देखिए, एक बेहद अहम खबर यह भी है कि अमेरिका के सेना के बड़े अधिकारियों ने इजराइल की सेना के बड़े अधिकारियों के साथ मुलाकात की है। यानी खबर इस तरह से आ रही है कि इजराइल की सेना के चीफ अमेरिका के सेना के कुछ बड़े अधिकारियों से उन्होंने सीक्रेट मीटिंग की है और ये बताया जा रहा है कि ईरान के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, जो कि एक ग्राउंड ऑपरेशन भी हो सकता है। और इस तरह की भी खबरें हैं कि अमेरिका ने अपने रिफ्यूलिंग जेट्स की संख्या बढ़ा दी है। ईरान के आसपास नए सैनिकों को तैनात किया जा रहा है, नए फाइटर जेट्स तैनात किए जा रहे हैं। अमेरिका में बड़ी संख्या में इजराइल के आसपास और इजराइल में अमेरिका के रिफ्यूलिंग टैंक्स जो है, जेट्स जो है, उनकी संख्या बढ़ गई है। और बताया जा रहा है कि हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि किसी तरह से हॉर्मुज को अपने कब्जे में लिया जाए। बिना हॉर्मुज पर कब्जा किए ईरान को नहीं हराया जा सकता। बताया जाता है कि अमेरिका की सेना के कुछ अधिकारियों ने एक प्लान डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखा है, जिसमें यह बात कही गई है कि अगर हॉर्मुज पर कब्जा करना है, वहां पर जहाजों की आवाजाही को लेकर चीजें सुनिश्चित करनी है, तो केशम आइलैंड पर कब्जा करना बेहद जरूरी है। केशम और सिरिक आइलैंड दोनों जब तक कब्जे में नहीं होंगे, तब तक हॉर्मुज पर कब्जा नहीं किया जा सकता और हॉर्मुज पर कब्जा किए बिना ईरान को किसी भी तरह से हराया नहीं जा सकता। इसके तहत एक बार फिर ग्राउंड ऑपरेशन की खबरें हैं। ईरान की सेना की तरफ से ही इस तरह के बयान सामने आए हैं, ईरान की न्यूज एजेंसीज की तरफ से ये बयान सामने आए हैं
कि अमेरिका किसी बड़े ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, जिसका करारा जवाब देने के लिए ईरान की सेना तैयार है। खास तौर पर केशम आइलैंड के आसपास और सिरिक आइलैंड के आसपास जो हॉर्मुज का एंट्री और एग्जिट पॉइंट माने जाते हैं, यहां पर ईरान की तरफ से अपनी छोटी बोट्स एक बार फिर बड़ी संख्या में उतार दी गई हैं हॉर्मुज में। जहाज जो है वो सर्विलांस कर रहे हैं लगातार, और कई जगह पर इस तरह की भी खबरें हैं कि ईरान ने अपनी लॉन्च पैड्स को एक्टिव कर दिया है, जो कि समंदर के आसपास के इलाकों में है, इस बात को देखते हुए कि किसी तरह की अगर अमेरिका की कोई कार्रवाई होती है तो उसका जवाब कैसे दिया जाए। इस बीच में अब खबरें, सबकी नजरें जो हैं वो कतर में होने वाली बैठक पर टिक गई हैं, जहां अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि एक बार फिर मिल सकते हैं, जिसमें ये बात आगे बढ़ेगी कि क्या मामला किसी तरह के टॉक्स की तरह एमओयू के तहत आगे बढ़ता है, या एक बार फिर हालात जंग की तरफ मुड़ जाएंगे। ये बात अब कतर में तय होती हुई दिखाई देगी। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे।